अरे ये दिख रहा हो कजान का मैप है, कहाँ जाना है? यहाँ पे मेट्रो है, का दिखा रहे हैं, टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। सामने देख रहा है वोडाफोन का कुत्ता आ रहा है। कुत्ता कहाँ गया बे? तू दिख रहा है? कुत्ते ने कैमरा पकड़ा है। अच्छा, गाइस चलते हैं आज के हमारे यूनिवर्सिटी के काम पे। हमारी आज क्लास है बहुत सारी, बाकी 2-3 लेक्चर करने के बाद में हम 4 क्लास करने के लिए अभी निकले थे। कहीं और आज दिख गए 11 बंदे को है, 6 बजे तक चलने वाले हैं। काफी जगह घूमते फिरते रहना पड़ता है क्लास जाने के लिए भी, लेकिन थोड़ा बहुत है। हमारी क्लास है फार्मेकोलॉजी। अभी हमारी क्लास फार्मेकोलॉजी की है, तो हम उसके लिए जाएंगे रेड बिल्डिंग जो मेरे पीछे है। ये बिल्डिंग का नाम ही रेड बिल्डिंग है, और हम काइंड ऑफ ऐसे एड्रेस वाइज जानते हैं कि हाँ तो वो वाली बिल्डिंग है। आप इसे जो चाहे फिर वो भी बुला सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि बर्फ़ नहीं है, सड़क सूखी हुई है और धूप निकली हुई है और इतनी ठंड नहीं लग रही। वरना तो यहाँ पे ऐसा हाल होता है, अगर धूप है तो मान लो कि वो बहुत ही ठंडा दिन है, ऐसे एकदम -10 और आपकी इतनी कड़ाके की ठंडी कि चेहरा तो ऐसे ही लाल हो जाता है। यहाँ पे हमें एंटर करते ही सबसे पहले शूज़ चेंज करने होते हैं। जूते वहाँ फेंक देने के बाद, दूसरे जूते पहन लेने के बाद सेकेंड शूज़ हम यहाँ घुसते हैं अल्टीमेट हाईटेक सिक्योरिटी। इस कार्ड से हो जाता है। अब है मुकरी खाल निकालने का वक्त, वो हमें देनी होती है। तो यहाँ पे गाते रोड बोलते हैं या तो कबर क्या दिखा से आंटी को आलस आता है ना, तो वो हमको ही अंदर भेज देती हैं कि खुद टांग दो जैकेट्स, और हो गया, ले लिया नंबर। भाई यहाँ ना फोकट का पानी बॉक्से में मिलता है। और ना ये जो अंदर कैंटीन है, वहाँ से सफ़ेद खाल के लोग जाते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। रोकना मत बात। अगर आपकी खाल काली हो ना, तो आप वाइट कोट पहन के जा सकते हैं। क्या रे, बैग भूल जाता है तू? होता है भाई, अभी तो 3rd ईयर में आ गया ना, तो बहुत चीज़ें भूलने लग गए। कैमरा लाइट मत ले।
गर्ल्स वॉशरूम। तुम्हारी डायरेक्शन जीपीएस खराब है, राइट लेफ्ट समझ नहीं आता। लेफ्ट में था गर्ल्स वॉशरूम। गलती से मिस्टेक हो जाती है। ये जो सामने आप डिपार्टमेंट है, मेरे सामने जो ये डिपार्टमेंट है, ये है इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है। हमारी यहाँ पे सिर्फ एक बार क्लास करी इम्यूनोलॉजी की, हमें भी नहीं समझा कि वहाँ क्या होगा। डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारी पैथोलॉजी एनाटॉमी वाइज पढ़ाई जाती है। किसी गवर्नमेंट में जहाँ ऐसा पैथोलॉजिकल शो हो, हिस्टोलॉजिकली ऐसे स्ट्रीट्स वगैरह बना के कुछ ज़्यादा ही जल्दी आते हैं। Japanese pathology. Small as back. फिलहाल तो अभी हमारी क्लास शुरू नहीं हुई है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये है हमारा पैथ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं और कुछ केसेस वगैरह ऐसी चीज़ें अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। तो ये ये उस पैथोलॉजी का अलग हाफ है जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ऐसा पैथोलॉजी एनाटॉमी, पैथोलॉजी फिजियोलॉजी, ऐसे करके दो सब्जेक्ट्स में पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है। कोई है क्लास में? Just 2 minutes. आज सुबह हमको यहाँ पे ECG के बारे में पढ़ाया गया था। कोई खाली क्लास में आपको मिलता है ना, बैठ सकते हैं। यहाँ कॉरिडोर में बैठने की जगह नहीं है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते हैं। ये जो गेट है इधर से, ये बड़ा सा लंबा सा एक हॉल है जहाँ पे हम बस बैठ जाते हैं। और इस तरफ है हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, जो अब मेरी क्लास तो हो चुकी है उसकी, लेकिन आपको काम आएगा ये। डांट पड़ गई भाई, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको ऐसी सफ़ेद चटनी पहननी होती है, बोले तो वाइट बोर्ड। तो वैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई क्लास खुला नहीं है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्लासेस होती नहीं, तो मैं ऐसे क्लेम भी नहीं कर सकता कि नहीं मेरी क्लास है, क्योंकि आई पास्ड।
ये ऐसे चार्ट्स वगैरह यूज़ करके, ये जो है ना, ये चार्ट्स वगैरह यूज़ करके काफ़ी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं, जैसे स्टेनिंग मेथड, हाउ टू obtain some sort of bacteria, virus, ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप कैसे रहेगा, अलग चीज़ें। अगर आप पढ़ नहीं पाए तो वो लिखा है फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट। खैर यहाँ मेरी क्लास पिछले सेमेस्टर लगती थी, इस सेमेस्टर मेरा क्लासरूम चेंज हुआ, टीचर चेंज हुआ, और इस डिपार्टमेंट में हमारे ऑब्वियसली फार्मेकोलॉजी है, तो दवाइयों के नाम, किस तरह की क्या क्या यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो सो एंड सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, जैसे कि कभी आपको यहाँ की लैब एक है, यहाँ हम ऐसे ही नहीं जा सकते, वो वहाँ भी घुमा देते हैं, तो मज़ा आता है कुछ कुछ। हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, इन सबसे पहले हम यहाँ आके घूमा करते थे, क्योंकि पहले ये शुरू हुआ था, जिसको मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ बीकर्स तोड़े हैं, कुछ ऐसे आग लगाने वाले काम किए, और रिएक्शन में ब्लास्ट नहीं होता है बस। गाइस, बारूद बनाने का पूरा इस कमरे में भाई ज़्यादा इलीगल हो जाएगा। यहाँ हमने पूरी रॉकेट साइंस की है। गाइस, हम आ चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, वहाँ फिर से जूते बदलना। कब ख़त्म होगा ये जूते बदलना? वैसे तो कभी नहीं, लेकिन कब घूम लो थोड़ा। हम आए हैं यहाँ, अभी हम घुस चुके हैं डीन बिल्डिंग में, जहाँ एकदम नीचे जाके आपको बेसिक फर्स्ट एड सिखाई जाती है। 6 साल तक के लिए आपको हर साल से अलग अलग लेवल सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे होती हैं डॉल्स, फेक मैनिक्विन्स, और भी ऐसे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि जैसे सीखिया दिया जाता है, वो वाली चीज़ थी। और यहाँ ना ऐसा नहीं होता कि आप 1 साल में फ्री हो जाएंगे। यहाँ होता है आपको 6 साल तक आना है, हर एक सेमेस्टर, मतलब एटलीस्ट एक बार साल में आपको यहाँ आना ही है। तो ये देखिए, वो जो डॉल्स देख रहे हैं वो ऐसे प्रैक्टिस के लिए है कि यहाँ ऐसा ऐसा भी होता है। और यहाँ पे एक ऐसा काइंड ऑफ गायनिक, यहाँ पे जितने भी हमारे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं आईडी के या ट्रेनिंग कोर्स के, वो होते हैं इस तरफ में, जो है ये यहाँ हम ये भी CPR और ब्लास्टर्स और
ये था CPR, प्लास्टर्स और अलग अलग चीज़ों के लिए, इंजेक्शंस वगैरह उस सब के लिए था ये। ऐसे करके होता रहता है। अभी थोड़ा सा ऐसे यूनिवर्सिटी का ऐसे थोड़ा सा ड्रम रोल के साथ ऐसे ये हॉल ऑफ फेम देखिए, जो कि मेरे पीछे साइड है। यहाँ पे है ये हमारे कुछ टीचर्स, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, ओह इंडियंस। ये हमारे सीनियर्स और ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऐसे हॉल ऑफ फेम है, HODs और अलग अलग फील्ड्स में। ऐसा कुछ वीज़ा ऑफिस, कुछ डे ऑफिस, ऐसे अलग अलग जगह काम करते हैं, उसमें है। यहाँ पे वो है रेक्टर का ऑफिस, और यहाँ हमारे काम का और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है, और इस तरफ है एक स्टेज अलॉन्ग विद द हॉल, जहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फेस्ट एंड ऑल दैट शिट्स। कुछ तो हो रहा है। भाई गाइस, यहाँ पोपट का पानी पीने के बाद हम आ चुके हैं डीन ऑफिस के पास, जहाँ हमारी कर्ता धर्ता रहते हैं। अगर हमें कुछ भी पाप पुण्य करने होते हैं ना, उसके बाद हम यहीं आते हैं कि हमारा रोना धाना कि प्लीज़ मैम ये करवा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और यहाँ वीज़ा ऑफिस भी है पीछे, और यहाँ लाइन लगती है सीधे वीज़ा ऑफिस के लिए, जो मैं अभी यहाँ था। और ये हमारी डीन मैडम का जो पीछे गेट है, यहाँ बैठते हैं डीन मैम। और ये जो पीछे जो स्क्रीन है, वहाँ पे होता है कि आपका ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट जिसका भी काम होता है ना, उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है, और उनको यहाँ पे आके ऐसे एक रजिस्टर्ड लिंक के थ्रू अपना नाम ऐसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वीज़ा ऑफिस के लिए या वाइस डीन से। तो उसमें हमारे काम फिर उसके बाद ही होते हैं, ऐसे ही रैंडमली आके नहीं हो पाता, नहीं तो बहुत भीड़ होती है फिर यहाँ पे। अभी तो बता भी नहीं सकता मैं कैसी भीड़ होती थी, क्योंकि अब तो बहुत खाली है। सो डीन ऑफिस के बाद हम रोना गाना करने आए हैं हमारे एकेडमिक साइड पे। सबसे पहले ये है हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे अब शायद मेरे को एंट्री पता नहीं टोक देंगे या जो भी, देखते हैं जाके। यहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर की ऐसे बायोलॉजी की क्लास लगती है। काफ़ी सारे बच्चों की लग रही है क्लासेस। यहाँ पे हमको ऐसे बेसिक्स बताया जाता है, और पैरासाइटोलॉजी इस बायोलॉजी में ही इंक्लूड करके पढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे बस ऐसा टीचर्स हमको पढ़ाते हैं ये सब कि बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ऐसा कि कहाँ से क्या पैरासाइट्स वगैरह, और जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, बाकी सब एनिमल्स वगैरह उन सब के बारे में। तो बेसिक्स अभी वही है उसमें, और तो अभी कुछ नहीं था एक्स्ट्रा में। और हाँ, यहाँ पे ये अलग है कि जो पैरासाइटोलॉजी होती है, पैरासाइट्स के बारे में, वो हमको इसी में लास्ट में पढ़ा दी जाती है ऐड ऑन करके। अलग से फिर हमको पैरासाइट्स नहीं पढ़ाई जाती है। सही बात है। अभी चलते हैं बायोलॉजी के बाद हम हैं ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमको आएगा ये थोड़े से कुछ रिएक्शन, जैसे कि टाइट्रेशन जो हमने 11th-12th में निकाला है। और यहाँ की लैब जैसे एकदम टिपिकल इंडिया की वो साइंस लैब जैसी नहीं रहेगी, बट खुला है कि नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे रहता है। बेसिक रूम और सारे अपरेटस वगैरह अलग टीचर्स रखते हैं, तो मैं वो दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे। बाकी वही चीज़ थी। और उसके अलावा अभी हम जाते हैं हमारे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट है। अभी हम हैं द रशियन डिपार्टमेंट।
ये रशियन डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आपको रशियन लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाएगी। ये पूरा एक ऐसे पूरा फ्लोर रशियंस के लिए, रशियन टीचर्स वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे आपको। और इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ये IEP इंटरैक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उसकी भी क्लासेस काफ़ी सारी यहीं पे लगती हैं। और इसमें काइंड ऑफ ऐसे क्लिनिकल बेसिस थर्ड ईयर से ही शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा। हमको थर्ड ईयर तक मोस्टली सब्जेक्ट्स रहते हैं, मतलब सब्जेक्टिव स्टडीज़ रहते हैं। और जो उसके बाद ऐसा है कि थर्ड ईयर के बाद हमारे फोर्थ ईयर से क्लिनिकल स्टडीज़ शुरू होती हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ में हमको ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह की रोटेशंस और ऑब्जर्वरशिप्स और ऐसे क्लिनिकल शिफ्ट जो बोलते हैं वो सब कराई जाती है, क्लर्कशिप एक्चुअली। और उसके अलावा जो IEP जो प्रोग्राम है वो है जिसमें क्लर्कशिप तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ क्लर्कशिप उसमें थर्ड ईयर से ही शुरू हो जाती है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। वो उन्होंने इस तरह से रखा था कि USMLE टाइप का जो भी चीज़ें हैं ना उसके लिए यूज़ हो चुका है। अभी मेरे सामने है ये हाइजीन डिपार्टमेंट। हाइजीन डिपार्टमेंट में आता है इंडिया के हिसाब से एक सब्जेक्ट का मतलब 2 या 3 पार्ट में डिवाइड है, जो उसके 2 या 3 टाइप में शायद डिवाइडेड है। उसके अलावा उसका एक Go and follow and subscribe. ऑब्वियसली बॉस। अब ये है हमारा एडिशनल सब्जेक्ट्स वाला फ्लोर। यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, मेडिइन्फो, इंफॉर्मेटिक्स और अलग अलग जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। अभी ये डिपार्टमेंट बंद हो चुका है, तो अभी हम ये फिलोसफी वाला डिपार्टमेंट चलना अभी पहुँचा लगा है। मैं आ चुका हूँ और मेरे को अभी भी नहीं समझ आया इस फ्लोर का खुला रहने का क्या ही सेंस है। कभी ऐसी क्लासेस लगती ही नहीं कि क्लास लग रही हो, सब मजाक ही लगता था हमको, तो हमने तो उड़ा दिया। ये जो सेकेंड फ्लोर है ये मोस्टली हम डीन ऑफिस जाने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली बस। और यहाँ पे आपकी सिर्फ थर्ड ईयर में एक क्लास लगेगी टॉप वन है, एडिशनल क्लासेस जो भी होती हैं सिर्फ वो लगा करेंगे यहाँ पे ये। और हाँ, यहाँ पे हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो इम्पोर्टेंट है। कैंटीन तो भाई बंद हो चुकी है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, अगर तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी है कि आपके जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी का फाइनल एग्ज़ाम, बायोकेमिस्ट्री नहीं, एनाटॉमी का फाइनल एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड, उस एग्ज़ाम के लिए हमें इसी फ्लोर पर आना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी से ऐसे रूम हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स जैसे एक रूम में भर के लगे हुए हैं और एक करके हमें एग्जाम। ये काइंड ऑफ वो जगह है जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के ऐसे पूर्वजों ने काफ़ी कुछ हासिल किया होगा। यू नो, फर्स्ट ईयर में हमको इधर का एक ऐसे टूर मिला था कि यहाँ क्या 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 है ऐसा, अब मेरे को कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही देख के एंजॉय कर लो। यहाँ पे ये जो जगह है मतलब उन्होंने ऐसे अरेंज किया है कि कुछ भी उनसे रिलेटेड, जैसे उन्होंने इधर स्पोर्ट्स, इधर सम कल्चरल और सम मिलिट्री, एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट जो भी उन्होंने की है उसको यहाँ पे शोकेस किया है। तो
देयर माइट बी अ चांस आप भी यहाँ एड ऑन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज ग्रेटेस्ट ऑफ एल्यूमिनीज आर हियर। ये है हमारी सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी। यहाँ पे मोस्टली अलाउड सबको है वैसे तो, बट रशियन स्टूडेंट्स के लिए मेनली बोला जाता है कि यहाँ पे आपको सारा जो भी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, एंट्री के जस्ट पास में। आओ पढ़ो निकलो।